So good morning. We are again taking to the poem Love by George Herbert. So this is a poem written by George Herbert. जॉर्ज हर्बर्ट चर्च में काम करते थे और वो प्रीस्ट थे. एंड ही वॉज डिवोटेड. डिवोशन में लिखा उन्होंने, भक्ति में लिखा. और इस पोएम में वो बात कर रहे हैं, अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं वो, और ऑडियंस को बता रहे हैं, रीडर को बता रहे हैं कि किस तरह से उनको ऐसा एहसास हुआ था कि ईश्वर ने उन्हें बुलाया, दावत पे बुलाया, अपने घर बुलाया, कहीं बुलाया, ईश्वर ने उन्हें बुलाया. लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे हिम्मत नहीं हुई वहां जाने की. मैं पीछे हट गया, मैं नहीं गया. क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने वो इंसान, पूरी इंसानियत पे वो के लिए कह रहे हैं कि इंसान जो है गलतियों का पुतला है और किसी भी तरह से ईश्वर के पास समक्ष आने के लायक नहीं है. और वो कहते हैं कि हम आपको तो देख भी नहीं सकते हैं, इसलिए कि मैं इस लायक ही नहीं हूं. तो पहले स्टैंजा में उन्होंने ये कहा है कि ईश्वर ने मुझे बुलाया, इनवाइट किया, लेकिन मैं गया नहीं. मैं सोच में पड़ गया. आई वॉज थिंकिंग. मैं डाउटफुल हो गया कि क्या मुंह लेकर जाऊंगा. इतनी गलतियां की हैं. अपने बारे में वो नहीं करें, इंसानी, इंटायर ह्यूमैनिटी के बारे में बात करें, पूरी इंसानियत के बारे में बात करें कि इंसान जो है गलतियां करता है और मैं भी उनमें से एक हूँ. तो मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. मैं एक पादरी हूँ, मैं एक प्रीस्ट हूँ, उनका गुरु हूँ. तो मैं उनको सुधार तो नहीं पाया, तो मैं कैसा गुरु हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ. इसलिए वो ऑडियंस को, ये रीडर को बता रहे हैं कि गॉड बेड मी वेलकम, गॉड कॉल्ड मी, येट, फिर भी. अब उन्होंने, परम पिता ने बुलाया है, फिर भी, येट माई सोल ड्रू, मेरी आत्मा मुझे पीछे की तरफ ले गई. इसलिए कि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती करता है, पाप करता है, सिनर है. वो अपने आप को दोषी समझते हैं कि मैं इनको सुधार नहीं पाया. इसलिए मेरी आत्मा मुझे पीछे ले गई. पहला कदम भी मैं बढ़ा नहीं पाया. और फिर वो ऑडियंस को कहते हैं कि ये जो ईश्वर जो है, जो लव जो है, उन्होंने बड़ा प्यारा सा नाम दिया है ईश्वर को, वो है लव. लव कॉल्ड मी, लव बेड मी वेलकम. और वो कहते हैं कि लेकिन जो क्विक आइड जो ईश्वर हैं, बहुत जल्दी सबको देख लेते हैं, भांप लेते हैं, समझ लेते हैं कि परेशानी कहाँ शुरू हुई है, कहाँ खत्म होने वाली. तो उनके सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत भांप लेते हैं, तुरंत समझ लेते हैं, क्विक आइड हैं वो. तो मेरी भी जो हालत है उनसे छुपी नहीं है. वो जान रहे कि मैं क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहा हूँ. फिर भी वो मेरे पास आते हैं, बहुत प्यार से मेरे पास आते हैं, नियर और करीब आते हैं, और मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं कि क्या बात है, तुम में क्या कमी है, व्हाट यू आर लैकिंग, तुम नहीं क्यों आ रहे मेरे पास, व्हाट यू आर लैकिंग. पहला अंतरा यही खत्म हो जाता है, पहला स्टैंजा ही. सेकंड स्टैंजा शुरू होता है, ये कॉन्वर्सेशन शुरू है गॉड एंड ऑथर में. तो ये कहते हैं कि मैं तो एक मेहमान हूं, आपके पास आने के लायक नहीं. तो फिर ईश्वर कहते हैं कि तुम वही हो जैसा मैंने तुम्हें बनाया है. यू शैल बी ही, तुम वही होगे आगे भी.
जिस रास्ते पे मैंने तुम्हें चलाना है तुम चलोगे। फिर ये घबरा जाते हैं, सरप्राइज जाते हैं, मैं इस लायक हूँ? कदापि नहीं। मैं कहाँ से इस लायक हूँगा? मैं इतना अनकाइंड हूँ, मैं जो इतना स्वार्थी हूँ। आपने मेरे लिए इतना किया, मैंने आपके लिए क्या किया? आई एम अनग्रेटफुल? मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया। आपने मुझे जिंदगी दी, आपने मुझे सब कुछ दिया जो एक पिता दे सकता है, लेकिन मैंने आपको बदले में क्या किया? पाप किया, गलत किया और आपको दुख पहुंचाया। तो मुझे वहीं भेज दीजिए ना जहाँ के लायक मैं लायक हूँ। मतलब आपके पास तो आने के लायक बिल्कुल मैं नहीं हूँ। सेंड मी वेयर आई बिलोंग, मतलब मुझे वहीं भेजिए जहाँ के मैं लायक हूँ। और मैं तो आपको देख भी नहीं सकता हूँ, मेरी इतनी औकात कहाँ। आई एम वर्थलेस, मेरी कोई कीमत आपके सामने नहीं है। वो इस बात को भी पुष्टि करते हैं कि तुम तो प्यार का एक दरिया हो, एक इश्क का दरिया हो तुम, और मैं तो कतरा भी नहीं हूँ। तो सामना आपसे तो इस दुनिया में तो सवाल ही नहीं। तरह तरह के विचार उनके दिमाग में आ रहे हैं। मैं तो इस लायक भी नहीं हूँ कि आपको देखूं, मेरी औकात कहाँ। एक तुच्छ इंसान है जो कि आपके समक्ष नहीं आ पाएगा। तो वो तुम भूल गए कि तुम्हारी ये आंखें किसने दी है तुम्हें? ईश्वर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, किसने दी तुम तेरी आंखें? Who gave you the eyes but I? Who gave you the eyes but I? तो फिर बोलते हाँ ठीक है, you have given me the eyes, you have given me this life, लेकिन हमने क्या किया है? धूल मिट्टी गंदगी से अपने आप को कवर कर लिया। तो मुझे वहीं भेजो ना भाई, अपने पास क्यों बुला रहे हो? सेंड मी वेयर आई बिलोंग, जहाँ के मैं लायक हूँ। मतलब मुझे नरक में भेजो, ऐसी जगह भेजो जहाँ के लायक मैं हूँ। सेकेंड स्टैंजा यहाँ खत्म हो जाता है। लास्ट स्टैंजा, वो कहते हैं कि ईश्वर कहाँ मानने वाले हैं। इतने पर वो कहते हैं कि क्या तुम भूल गए कि जब मुझे सूली पे लटकाया जा रहा था, when I was being crucified, आपको पता है ना कि जीसस क्राइस्ट को सूली पे लटकाया गया था। तुम्हें पता है कि जब मुझे लटकाया जा रहा था तो मैंने तुम सबके ब्लेम अपने सिर पर लेकर के सबकी माफी मैंने करा दी थी। मरते वक्त उन्होंने अपने परम पिता से प्रार्थना की थी कि हे लॉर्ड फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। जो उनको सूली पे लटका रहे थे उनके लिए वो प्रार्थना की कि इनको भी माफ कर दीजिए, इसलिए कि इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, ये नासमझ इंसान है। तो कहते हैं कि मैं तो पहले ही तुमको माफ, ब्लेम तेरा सारा ब्लेम, तेरे सारे इल्जाम मैं अपने सिर पे लेके मैं चला गया, तो तुम दोषी तो हो ही नहीं। तो ईश्वर उनको याद दिलाते हैं। फिर जॉर्ज हर्बर्ट जो है कन्विंस हो जाते हैं इस पर, वो उनके मुंह पे ताला लग जाता है। और वो जब ईश्वर बोलते हैं कि अब तुम अंदर आओ, यू सिट एंड टेस्ट माई मीट, का मतलब हुआ तुम आओ और मेरी दी हुई जिंदगी को, मेरी दी हुई जो दावत है तुम्हारे लिए, जो जिंदगी है, उसको तुम स्वीकार करो। और फिर जॉर्ज हॉर्ड बोलते हैं फिर आई डिड सीट, तुम आई डिड सिट एंड, और मैं बिल्कुल बैठ गया और उनकी दी हुई चीजों को ग्रहण करने लगा। अंडरस्टूड एज अ स्टोरी? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू कैन राइट द समरी इन इंग्लिश? मैंने हिंदी में तो बता दिया कहानी, आप कोशिश जरूर कीजिए, तोड़ तोड़ के कीजिए। पहला स्टैंजा कीजिए, सेकेंड स्टैंजा कीजिए, थर्ड स्टैंजा कीजिए।
कितने लोग कोशिश कर सकते हैं हिंदी में? कोशिश जरूर कीजिए। कितने लोग हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल। हाँ तो भाई कितने लोग हैं जो मैं मुझसे नहीं होने वाला। नहीं अब घबराइए नहीं, मैं हूं ना, पीडीएफ शेयर किया हुआ है पे सारा कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो भी इंग्लिश में होगा। लेकिन समझ गए कि नहीं समझ गए? अंडरस्टूड? या आप चाहते हैं मैं आपको लिखवा दूं पहला सेकंड थर्ड, या मैं वेट करूं कि आप में क्या लिखते हैं पहले? क्यों? कोई क्रिएटिव है तो उसकी क्रिएटिविटी हम क्यों छीने भाई? तुम लिखो तो कुछ लिख के बताओ, दिखाओ। जब तक कि खुद से कोशिश नहीं करोगे ना। अगर तुमको किसी में डाउट है इसको इंग्लिश में कैसे लिखें, आप हमसे पूछ सकते हैं। आप कोशिश कीजिए मेरे सामने। ये स्लाइड्स है जो कि आप देख रहे हैं, ये पूरी कॉन्वर्सेशन है, देखिए। द ऑथर इज टॉकिंग टू, कन्विंस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, जवाब तलब हो रही है, बहस हो रही है, मानने को तैयार नहीं है कि मैं गलत हूँ, मैं सही हूँ। और ये लास्ट सीन है जबकि लव जो ईश्वर को इन्होंने सिंबलाइज किया, जैसे एक माँ घर में रहती है और बच्चों के लिए खाना बना के वेट करती है और बुलाती है, उसी तरह से ईश्वर भी आपको हेट नहीं करते हैं। आप चाहे जैसे भी हो, जो भी हो, उसकी रचना है तो वो आपको, आप पर नजर उसकी है और आप वो आपको प्यार करते हैं। और वो ये चाहते हैं कि वाई ओनली जॉर्ज हर्बर्ट, वो चाहते हैं कि जो भी इंसान है वो एक दोष रहित जिंदगी जिए और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पे आगे बढ़े। अब ये बोल रहे हैं, लव बेड मी वेलकम। लव बेड मी वेलकम का सीधा हिंदी इंग्लिश हो जाएगा, गॉड इनवाइटेड मी। गॉड इनवाइटेड, ये पास्ट। हाँ, उन्होंने बुलाया। येट माई सोल, येट मतलब फिर भी, येट माई सोल ड्रू बैक, फिर भी मेरी आत्मा मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही। माई सोल इज होल्डिंग मी बैक, माई सोल इज टेकिंग मी बैक। गिल्टी ऑफ डस्ट एंड सिन, इसलिए कि मैं अपने आप को दोषी समझ रहा हूं, मैं दोषी हूं। आई एम गिल्टी, आई हैव सिन, मैंने पाप किया है। आई एम अ सिनर, मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं। थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, बट क्विक आइड लव, क्विक आइड मतलब तो ईश्वर ज्योति तुरंत देख लेते हैं। God observes everything, sees everything quickly. क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं गॉड? कि मैं पहला कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ। God sees that I am not moving towards him, that I am not coming, that I am not even taking my first step. पहला कदम भी नहीं बढ़ा रहा हूँ। मेरे पास आते हैं, comes nearer, drew nearer का मतलब होता है coming nearer, drew nearer to me, और स्वीटली, बहुत प्यार से पूछते हैं, स्वीटली पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? व्हाट आर यू लैकिंग, तुम्हें क्या कमी जो तुम नहीं आ पा रहे हो? फर्स्ट आंसर डन। ना एग्जाम जो में आपको आना है, एक्सटर्नल एग्जाम में, पाठ्यपुत्रा में एमसीक्यूज ही रहता है।
रेफरेंस रहता है। जैसे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लव बेड मी वेलकम, गिल्टी डस्ट एंड सिन, 4 लाइन का मतलब क्या हुआ? ऑप्शन क्या हो सकता है? अच्छा, ऑप्शन क्या होगा? एमसीक्यू रहेगा। ऑप्शन क्या हो, क्या बता सकते हैं? गॉड डैश मी वेलकम, बेड मी, गॉड बेड मी वेलकम के आगे कुछ लिखा रहेगा। मतलब ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड द पोएट्री, और पोएट्री पढ़नी भी है, इसलिए तुम तभी तो वर्ड जान पाओगे। Now should we move on to the second stanza? मैम इसका बुक नहीं मिलेगा क्या? तो सामने वो बुक से अधिक आपको मिल रहा है। बुक में तो पोएट्री मिल जाएगा, बस कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको पीपीटी मिल रहा है ना? Yes, ma'am. यू आर गेटिंग मोर देन द बुक। पीपीटी बुक में कहाँ पिक्चर्स कहाँ मिलेगा? पिक्चोरियल थोड़ी होगा वो। मीनिंग लाइन 1, मैंने आपको पीपीटी शेयर किया है ना? एनोटेट मत किया कीजिए, हमको रिटेट भी मत करिए। लाइन 1, लव और गॉड वेलकम्स द गेस्ट। गेस्ट कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट। बट द गेस्ट श्रिंक्स, श्रिंक का मतलब होता है पीछे हटना। कोई कपड़ा श्रिंक कर जाता है, छोटा हो जाता है। श्रिंक करना मतलब यहाँ मतलब क्या हुआ? छोटा नहीं होना, पीछे हटना। Shrinks back मतलब moves back, conscious of his unworthiness, उसे एहसास है कि वो इस लायक नहीं है। किसका फोन बज रहा है? कॉन्शियस मतलब चेतना। उसको इस बात का एहसास है कि वो अनवर्दी है, मतलब लायक नहीं है। किस चीज के लायक नहीं है? गॉड के प्रेजेंस के लायक नहीं। He cannot go in front of God. आभास होना, चेतना होना, इस बात की जानकारी होना। God has been personified as love, मतलब God का नाम रखा गया है love. Though written in 17th century, the language sounds surprisingly modern. और ये modern language में जबकि लिखा गया है 17th century में, फिर भी language इसका क्या है? Modern है। Line 2. The guest is made of base material. क्या मतलब होता है? मतलब इंसान मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में वापस मिल जाना है। The guest is made of base material and this makes him feel he is not worthy of being in God's presence. तो मिट्टी का पुतला है, गलतियों का पुतला है और इस लायक नहीं है कि गॉड के सामने जाए। He is also guilty of man's first sin. अब man's first sin का यहाँ पर क्या है? Let me explain.
आप लोगों ने बाइबल तो नहीं पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा। तो मैन्स फर्स्ट सिन वो होता है क्रिश्चियनिटी में, पहले तो गॉड अकेले थे, उन्होंने क्या, लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी मून, तो सब कुछ होना शुरू हुआ। फिर उसने क्या बनाया, एडम एंड ईव को बनाया, मतलब एक मेल एडम एंड फीमेल, हिंदी में क्या बोलते हैं, आदम हवा, ऐसे ही बोलते हैं ना। हाँ, एडम एंड ईव को बनाया। और वो उन्होंने ये कहा, ये तुम्हारा गार्डन है, ये स्वर्ग तुम्हारा है, ये हेवन है, यहाँ तुमको रहना है। वहां उनको कोई चीज की कमी नहीं थी। अब हेवन तो हेवन है, तो कमी क्या हो, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। लेकिन उन्होंने क्या कहा, गॉड ने क्या कहा, these are the fruit trees, these are the best of everything you can get, and you were happy and you will be happy, but there is one tree, apple tree, जिसका फ्रूट तुमको नहीं खाना है, फॉरबिडन था, मतलब मना थी। सारे फ्रूट्स के, सारे पेड़ के फ्रूट्स आप खा सकते हो, बट एक पेड़ कोने पे था जहां तुमको नहीं खाना है, फॉरबिडन, मना। तो ऐसे ही चल रहा था, लाइफ वॉज वेरी गुड। अब जन्नत में रहना और स्वर्ग में रहना, हेवन में रहना, बात ही कुछ। और एडम एंड ईव बहुत खुशी खुशी दिन बिता रहे थे वहां पे। तो फिर जब ईश्वर ने इंसान को बनाया, तो उसने शैतान को भी बनाया ना। बाइबल में कहा जाता है सेटन, शैतान, हम लोग शैतान बोलते हैं। तो वो सेटन एक सर्पेंट, एक स्नेक के रूप में आया और उस पेड़ से लिपटा हुआ था, ठीक है, गोल्डन से सर्पेंट, स्नेक। और वो ईव को बोलता है, औरतें कुछ ज्यादा बेवकूफ होती हैं, उनको फुसलाया जा सकता है, नहीं नहीं, ये वो नहीं बोल रही है, ये नहीं फुसलती। तो उसने कहा कि तुम इसको खा लो, बहुत अच्छा है, देखो गोल्डन है, ये गोल्डन ट्री का गोल्डन फ्रूट है, इससे अच्छा तो फ्रूट है नहीं, तुम क्या वो सब का फ्रूट खा रही हो, इसको तुम खा करके देखो, व्हाई डोंट यू टेस्ट दिस, दिस इज सो स्वीट। और बोले नहीं, ये तो मना है, नहीं खाना है। लेकिन शैतान उसको 3 बार फूकता है ना शैतान, फिर आप बहक जाते हैं। एक बार कहा तो वो नहीं मानी, तो सेकंड टाइम कहता वो ये नहीं खाया तो क्या खाया, the Satan was trying to convince। दूसरी बार, तीसरी बार, सेकंड टाइम भी वो नहीं मानी, थर्ड टाइम जो कहा गया कि दिस फ्रूट इज द बेस्ट फ्रूट in the entire place, eat this। और इसको लगा, या तीसरी बार जब शैतान ने फूका, फिर क्या था, she plucks, तोड़ लेती है, और वो पहला ही बाइट लेती है, जब उसी वक्त बिजली कड़कती है और एकाएक अंधेरा सा होने लग जाता है, आंधी तूफान का असर होता है, बारिश शुरू होती है और कड़कती हुई आवाज एक आती है, बी गॉन, मतलब निकलो यहां से। और एडम एंड ईव को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है। उस वक्त तक उनके पास वो कपड़े नहीं थे तो प्रॉब्लम नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब उन्हें शर्म आने लगती है और वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं पेड़ों में, फूलों में। और तेज हवा चल रही है, आंधी पानी का हो रहा है, जन्नत का, हेवन का दरवाजा खुल जाता है और
उन लोग को वहां से निकलना पड़ता है, और वहां से निकल के ये आदम और ईव कहाँ आते हैं? धरती पे आ जाते हैं। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मेरे तो क्रिश्चियन स्कूल था, मिशन ऑफ चैरिटी का, मदर्स थी और हमारी क्रिश्चियन स्टूडेंट्स बहुत थे। एक लड़की थी जिसका नाम था पैट्सी, पैट्सी नॉट वैक्सीन। याद आया, वैक्सीन लिए हो ना तुम लोग? क्या नहीं लिया मैम, अभी 18 का भी नहीं हुआ है। बच्चा है। तो उसका नाम था पैट्सी। तो बहुत सारे होमवर्क मिल रहे थे, ईस्टर हॉलीडेज था, दुर्गा पूजा हॉलीडेज था, और बहुत सारे होमवर्क मिल रहा था हम लोग को, ये भी करो वो भी करो वो भी करो। तो लड़की एकदम मेरे बगल में बैठी थी, खूब गुस्सा गई कि अगर आदम वो गलती नहीं करता तो हम लोग जन्नत में रह रहे होते। बस एक गलती उन लोगों ने किया और हम लोग इतना होमवर्क, हम लोग को इतना दुख परेशानी झेलना। काहे को खाने के लिए गई थी वो, बात थोड़ी जा रही थी वहां पे। एक गलती की वजह से पूरी हम लोग को इतना होमवर्क बनाना पड़ रहा है, डांट खाना पड़। तो मुझे बड़ी हंसी आई हुई याद आता है। आई वाज इन स्टैंडर्ड 3, थर्ड स्टैंडर्ड में थे। ये बात याद है, जब भी पोएट्री पढ़ते तो मुझे याद आते मैन्स फर्स्ट सिन। ये कहानी के साथ ये जुड़ जाता है कि क्यों उसके वजह से हम लोग को इतना करना पड़ा। तो ही इज टॉकिंग अबाउट दैट फर्स्ट सिन। तो पहला सिन क्या था? वर्जित पेड़ से, फॉरबिडन फ्रूट खाना पड़ा था। खाना पड़ा नहीं था, सेटन शैतान ने उनको खिला दिया था। शैतान क्यों नाराज इंसान से होते हैं पता है आपको? इसलिए कि जब गॉड ने बनाया है, ईश्वर ने जब बनाया, अल्लाह ने जब बनाया इंसान को, तो ऐसे उन्होंने जिन जिन्नात को भी साथ बनाया। अब बोले कि लेकिन तुम उन लोग से नीचे हो, तो तुम जाओ जाकर के उनके पांव छू। इस बात से अच्छा इन लोग हमसे ऊपर कैसे, अब मैं इनके सामने क्यों सिर झुकाऊंगा? तो जो ईश्वर भक्ति जो करते हैं, शैतान उनको परेशान करने, जब जैसे ही तुम पूजा करने बैठोगे तो दोस्त का फोन आ जाएगा। पता होता है ना, कोई अच्छा काम करने के लिए बैठो तो कहीं से रोक टाक शुरू हो जाता है। हाँ? और जैसे ही चीटिंग करना शुरू करते हो तो मैम देख लेती है क्या कर रहे हो, मतलब मजाक कर रहे हैं। तो दैट वाज द फर्स्ट सिन। लाइन 2, द गेस्ट इज मेड ऑफ बेस मटेरियल। इंसान मिट्टी से बना हुआ, मिट्टी में समा जाएगा। और ये सोचता है कि ये मिट्टी में समा जाएंगे, मिट्टी है तो हम उनके सामने कैसे जाएंगे। ही इज ऑल्सो गिल्टी ऑफ मैन्स फर्स्ट सिन। अब ये जो सिन जो मेरी फ्रेंड पैक्सी को भी लगा था, तो कुछ ऐसा ही आभास जॉर्ज हर्बर्ट को भी लगा था कि सारी इंसान तो पनिशमेंट झेल रहा है ना हम लोग, इस धरती पे तो पनिशमेंट नहीं ना झेल रहे हैं हम लोग, नहीं। Anyways, the Bible says that the man is made of dust and goes back to being dust after death. तो बाइबल क्या, हम लोग भी यही बात करते हैं। कोई गाना है ना, माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रूंदे मोहे, एक दिन ऐसा हुए जो कबीर दास पे याद आया। ठीक है, लाइन 3, but the all-seeing God notices the guest holding back. ईश्वर जो सब कुछ देख लेते हैं एक सेकंड में, फ्लैश ऑफ अ सेकंड समझ जाते हैं, नोटिस करते हैं कि ये बंदा जो है, जॉर्ज हर्बर्ट जो है, जो अपने को गेस्ट बता रहे हैं, ये पीछे हट रहा है। Line 1 understood, line 2 understood, line 3 understood, stanza 1 understood. Okay. So already it is shared in your group. उसको अपने हिसाब से write in your own words. ठीक है?